संपूर्ण महाभारत अर्धाभिहरण पर्व अध्याय 41 से 45। शिशुपाल की बातों पर भीमसेन का क्रोध और भीष्म जी का उन्हें शांत करना। शिशुपाल बोला, राजा जरासंधा मेरे लिए बड़े ही सम्माननीय थे। वे कृष्ण को दास समझकर इसके साथ युद्ध में लड़ना ही नहीं चाहते थे। तब इस केशव ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन और अर्जुन को साथ लेकर जो नीच कर्म किया है उसे कौन अच्छा मान सकता है। पहले तो बिना दरवाजे के ही इसने नगर में प्रवेश किया, उस पर भी छद्मवेश बना लिया और अपने को ब्राह्मण प्रसिद्ध कर दिया। इस प्रकार इस कृष्ण ने भूपाल जरासंध का प्रभाव देखा। उस धर्मात्मा जरासंध ने जब इस दुरात्मा के आगे ब्राह्मण अतिथि के योग्य पाद्य आदि प्रस्तुत किए, तब इसने यह समझकर कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं की। कौरव्य भीष्म तत्पश्चात जब इन्होंने कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों से भोजन करने का आग्रह किया, तब इस कृष्ण ने ही उसका निषेध किया था। मूर्ख भीष्म, यदि यह कृष्ण संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता है जैसा कि तुम इसे मानते हो, तो यह अपने को भली भांति ब्राह्मण क्यों नहीं मानता। मुझे सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह जान पड़ती है कि ये पांडव भी तुम्हारे द्वारा सन्मार्ग से दूर हटा दिए गए हैं, इसलिए ये भी कृष्ण के इस कार्य को ठीक समझते हैं। अथवा भारत, स्त्री के समान धर्म वाले नपुंसक और बूढ़े तुम जैसे लोग जिनके सभी कार्यों में पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका ऐसा समझना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल की बातें बड़ी रुखी थी। उनका एक अक्षर कटुता से भरा हुआ था। उन्हें सुनकर बलवानों में श्रेष्ठ प्रतापी भीमसेन क्रोधाग्नि से जल उठे। उनकी आंखें स्वभावतः बड़ी बड़ी और कमल के समान सुंदर थी। वे क्रोध के कारण अधिक लाल हो गईं, मानो उनमें खून उतर आया हो। उनके ललाट में 3 रेखाओं से युक्त भ्रिकुटी तन गई है, मानो त्रिकूट पर्वत पर त्रिपथगामिनी गंगा लहरा उठी हो। वे दांतों से दांत पीसने लगे। रोष की अधिकता से उनका मुख ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा, मानो प्रलय काल में समस्त प्राणियों को निगल जाने की इच्छा वाला विकराल काल ही प्रकट हो गया हो। वे उछलकर शिशुपाल के पास पहुंचना ही चाहते थे कि महाबाहु भीष्म ने बड़े वेग से उठकर उन मनस्वी भीम को पकड़ लिया, मानो महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक लिया हो। भारत, पितामह भीष्म के द्वारा उनके अनेक प्रकार की बातें कहकर रोके जाने पर भीमसेन का क्रोध शांत हो गया। शत्रु दमन भीम भीष्म जी की आज्ञा का उल्लंघन उसी प्रकार न कर सके जैसे वर्षा के अंत में उमड़ा हुआ होने पर भी महासागर अपनी तटभूमि से आगे नहीं बढ़ता। राजन, भीमसेन के कुपित होने पर भी वीर शिशुपाल भयभीत नहीं हुआ। उसे अपने पुरुषार्थ का पूरा भरोसा था। भीम को बार बार वेग से उछलते देख शत्रु दमन शिशुपाल ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की, जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह मृग को कुछ भी नहीं समझता। उस समय भयानक पराक्रमी भीमसेन को कुपित देख प्रतापी चेदिराज हंसते हुए बोला, भीष्म, छोड़ दो इसे। ये सभी राजा देख लें कि अब भीम मेरे प्रभाव से उसी प्रकार दग्ध हो जाएगा जैसे फतिंगा आग के पास जाते ही भस्म हो जाता है। तब चेदिराज की वह बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुकुल तिलक भीष्म ने भीम से यह कहा। भीष्म के द्वारा शिशुपाल के जन्म के वृत्तांत का वर्णन। भीष्म जी बोले, भीमसेन सुनो, चेदिराज दमघोष के कुल में जब यह शिशुपाल उत्पन्न हुआ,
उस समय उसके 3 आंखें 4 भुजाएं थी। इसने रोने की जगह गधे के रेकने की भांति शब्द किया और जोर जोर से गर्जना की। इससे इसके माता पिता अन्य भाई बंधुओं सहित भय से थर्रा उठे। इसकी वह विकराल आकृति देख उन्होंने इसे त्याग देने का निश्चय किया। पत्नी, पुरोहित तथा मंत्रियों सहित चेदीराज का हृदय चिंता से मोहित हो रहा था। उस समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारा यह पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, अतः तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। तुम शांत चित्त होकर इस शिशु का पालन करो। नरेश्वर, अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है, न काल ही उपस्थित हुआ है जो इसकी मृत्यु का कारण है, तथा जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा वह अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। तदनंतर यह आकाशवाणी सुनकर उस अंतरहित भूत को लक्ष्य करके पुत्र स्नेह से संतप्त हुई। उसकी माता बोली, मेरे इस पुत्र के विषय में जिन्होंने यह बात कही है उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। चाहे वे कोई देवता हों अथवा कोई प्राणी हो, वे फिर मेरे प्रश्न का उत्तर दें। मैं यह यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूँ कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु में कौन निमित्त होगा। तब पुनः उसी अदृश्य भूत ने यह उत्तर दिया, जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 सिर वाले 2 सर्पों की भांति इसकी 5 उंगलियों से युक्त 2 अधिक भुजाएं पृथ्वी पर गिर जाएंगी, और जिसे देखकर इस बालक का ललाटवर्ती तीसरा नेत्र भी ललाट में लीन हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु में निमित्त बनेगा। 4 बाह और 3 आंख वाले बालक के जन्म का समाचार सुनकर भूमंडल के सभी नरेश उसे देखने के लिए आए। चेदीराज ने अपने घर पधारे हुए उन सभी नरेशों का यथा योग्य सत्कार करके अपने पुत्र को एक की गोद में रखा। इस प्रकार वह शिशु क्रमशः सहस्रों राजाओं की गोद में अलग अलग रखा गया, परंतु मृत्यु सूचक लक्षण कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ। द्वारका में यही समाचार सुनकर महाबली बलराम श्री कृष्ण दोनों यदुवंशी वीर अपनी बुआ से मिलने के लिए उस समय चेदीराज की राजधानी में गए। वहां बलराम और श्री कृष्ण ने बड़े छोटे के क्रम से सबको यथा योग्य प्रणाम किया एवं राजा दमघोष और अपनी बुआ श्रुतस्रवा से कुशल और आरोग्य विषयक प्रश्न किया। तत्पश्चात दोनों भाई एक उत्तम आसन पर विराजमान हुए। महादेवी श्रुतस्रवा ने बड़े प्रेम से उन दोनों वीरों का सत्कार किया और स्वयं ही अपने पुत्र को श्री कृष्ण की गोदी में डाल दिया। उनकी गोद में रखते ही बालक की वे दोनों बाहें गिर गईं और ललाटवर्ती नेत्र भी वहीं विलीन हो गया। यह देखकर बालक की माता भयभीत हो मन ही मन व्यथित हो गई और श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली, महाबाहो श्री कृष्ण, मैं भय से व्याकुल हो रही हूँ, मुझे इस पुत्र की जीवन रक्षा के लिए कोई वर दो, क्योंकि तुम संकट में पड़े हुए प्राणियों के सबसे बड़े सहारे और भयभीत मनुष्यों को भय देने वाले हो। अपनी बुआ के ऐसा कहने पर यदुनंदन श्री कृष्ण ने कहा, देवी धर्मज्ञ, तुम डरो मत, तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं। बुआ, तुम ही कहो, मैं तुम्हें कौन सा वर दूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध कर दूं। संभव हो या असंभव, तुम्हारे वचन का मैं अवश्य पालन करूंगा। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर श्रुतस्रवा यदुनंदन श्री कृष्ण से बोली, महाबली यदुकुल तिलक श्री कृष्ण, तुम मेरे लिए शिशुपाल के सब अपराध क्षमा कर देना। प्रभु, यही मेरा मनोवांछित वर समझो। श्री कृष्ण ने कहा, बुआ, तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण मेरे द्वारा यदि वध के योग्य होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा। तुम अपने मन में शोक न करो। भीष्म जी कहते हैं, वीरवर भीमसेन, इस प्रकार वह मंद बुद्धि पापी राजा शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वरदान से उन्मत्त होकर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। भीष्म जी के बातों से चिढ़े हुए शिशुपाल का उन्हें फटकारना
तथा भीष्म जी का श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए समस्त राजाओं को चुनौती देना। भीष्म जी कहते हैं, भीमसेन, यह चेदिराज शिशुपाल की बुद्धि नहीं है, जिसके द्वारा वह युद्ध से कभी पीछे न हटने वाला तुम जैसे महावीर को ललकार रहा है। अवश्य ही संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ही यह निश्चित विधान है। भीमसेन, काल ने ही इसके मन बुद्धि को ग्रस लिया है, अन्यथा इस भूमंडल में कौन ऐसा राजा होगा जो मुझ पर इस तरह आक्षेप कर सके जैसे यह कुल कलंक शिशुपाल कर रहा है। यह महाबाहो चेदिराज निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण के तेज का अंश है। ये सर्वव्यापी भगवान अपने उस अंश को पुनः समेट लेना चाहते हैं। कुरु सिंह भीम, यही कारण है कि यह दुर्बुद्धि शिशुपाल हम सब को कुछ न समझकर आज सिंह के समान गरज रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की बात सुनकर शिशुपाल न सह सका। वह पुनः अत्यंत क्रोध में भरकर भीष्म को उनकी बातों का उत्तर देते हुए बोला। शिशुपाल ने कहा, भीष्म, तुम सदा भांट की तरह खड़े होकर जिसकी स्तुति गाया करते हो, उस कृष्ण का जो प्रभाव है वह हमारे शत्रुओं के पास ही रहे। भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति में लगता है तो इस जनार्दन को छोड़कर इन राजाओं की स्तुति करो। ये दरद देश के राजा हैं, इनकी स्तुति करो। ये भूमिपालों में श्रेष्ठ बहलीक बैठे हैं, इनके गुण गाओ। इन्होंने जन्म लेते ही अपने शरीर के भार से इस पृथ्वी को विदीर्ण कर दिया था। भीष्म, ये जो वंग और अंग देश के राजा हैं, इंद्र के समान बल पराक्रम से संपन्न हैं तथा महान धनुष की प्रत्यंचा खींचने वाले हैं, इन वीरवर कर्ण की कीर्ति का गान करो। महाबाहो, इन कर्ण के दोनों दिव्य कुंडल जन्म के साथ ही प्रकट हुए हैं। किसी देवता ने ही इन कुंडलों का निर्माण किया है। कुंडलों के साथ साथ इनके शरीर पर यह दिव्य कवच भी जन्म से पैदा हुआ है, जो प्रातः काल के सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। जिन्होंने इंद्र के तुल्य पराक्रमी तथा अत्यंत दुर्जय जरासंध को बाहुयुद्ध के द्वारा केवल परास्त ही नहीं किया, उनके शरीर को चीर डाला, उन भीमसेन की स्तुति करो। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा दोनों पिता पुत्र महारथी हैं तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, अतएव तुम इनकी स्तुति करो। भीष्म, तुम इन दोनों की अच्छी तरह स्तुति करो। भीष्म, इन दोनों पिता पुत्रों से यदि एक भी अत्यंत क्रोध में भर जाए तो चराचर प्राणियों सहित इस सारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। भीष्म, मुझे तो कोई भी ऐसा राजा दिखाई नहीं देता जो युद्ध में द्रोण अथवा अश्वत्थामा की बराबरी कर सके, तो भी तुम इन दोनों की स्तुति करना नहीं चाहते। इस समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर जो अद्वितीय अनुपम वीर है, उन राजाधिराज महाबाहु दुर्योधन को अंत में निपुण और सुदृढ़ पराक्रमी राजा जयद्रथ को और विश्वविख्यात विक्रमशाली महाबली किम पुरुषाचार्य द्रुम को छोड़कर तुम कृष्ण की प्रशंसा क्यों करते हो? शरद्वान मुनि के पुत्र महापराक्रमी कृप भरतवंश के वृद्धाचार्य हैं, उनका उल्लंघन करके तुम कृष्ण का गुण क्यों गाते हो? धनुर्धरों में श्रेष्ठ पुरुष रत्न महाबली रुक्मी की अवहेलना करके तुम केशव की प्रशंसा के गीत क्यों गाते हो? महापराक्रमी भीष्मक, भूमिपाल, दंतवक्र, भगदत्त, यूपकेतु, जैतसेन, मगधराज, सहदेव, विराट, द्रुपद, शकुनी, बृहद्वल, अवंती के राजकुमार विंदनुविंद, पांड्य, नरेश, श्वेत, उत्तर, महाभाग, शंख, अभिमानी, वृषसेन, पराक्रमी एकलव्य था, महारथी एवं महाबली कलिंग नरेश की अवहेलना करके कृष्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? भीष्म, यदि तुम्हारा मन सदा दूसरों की स्तुति करने में लगता है तो इन शल्य आदि श्रेष्ठ राजाओं की स्तुति करो। भीष्म, तुमने पहले बड़े बूढ़े धर्मोपदेशों के मुख से यदि यह धर्म संगत बात जिसे मैं अभी बताऊंगा नहीं सुनी तो मैं क्या कर सकता हूँ? भीष्म, अपनी निंदा, अपनी प्रशंसा
दूसरे की निंदा, दूसरे की स्तुति, ये 4 प्रकार के कार्य पहले के श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी नहीं किए हैं। भीष्म, जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है, उसी केशव की तुम मोहवश सदा भक्ति भाव से स्तुति करते हो, इसका कोई अनुमोदन नहीं करता। दुरात्मा कृष्ण तो राजा कंस का सेवक है, उनकी गौओं का चरवाहा है। तुम केवल स्वार्थवश इसमें सारे जगत का समावेश कर रहे हो। भारत, तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर नहीं आ रही है। मैं यह बात पहले ही बता चुका हूँ कि तुम भूलिंग पक्षी के समान कहते कुछ और हो और करते कुछ और। भीष्म, हिमालय के दूसरे भाग में भूलिंग नाम से प्रसिद्ध एक चिड़िया रहती है। उसके मुख से सदा एक बात सुनाई पड़ती है, जो उसके कार्य के विपरीत भाव की सूचक होने के कारण अत्यंत निंदनीय जान पड़ती है। वह चिड़िया सदा यही बोला करती है, मां साहसम, अर्थात साहस का काम न करो, परंतु वह स्वयं ही बड़े भारी साहस का काम करती हुई भी यह नहीं समझ पाती। भीष्म, वह मूर्ख चिड़िया मांस खाते हुए सिंह के दांतों में लगे हुए मांस के टुकड़े को अपनी चोंच से चुगती रहती है। निसंदेह सिंह की इच्छा से ही वह अब तक जी रही है। पापी भीष्म, इसी प्रकार तुम भी सदा बढ़ बढ़ कर बातें करते हो। भीष्म, निसंदेह तुम्हारा जीवन इन राजाओं की इच्छा से बचा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई राजा ऐसा नहीं है जिसके कर्म संपूर्ण जगत से द्वेष करने वाले हों। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, शिशुपाल का कटु वचन सुनकर भीष्म जी ने शिशुपाल के सुनते हुए यह बात कही, अहो, शिशुपाल के कथनानुसार मैं इन राजाओं की इच्छा पर जी रहा हूँ, परंतु मैं तो इन समस्त भूमिपालों को तिनके के बराबर भी नहीं समझता। भीष्म के ऐसा कहने पर बहुत से राजा कुपित हो गए। कुछ लोगों को हर्ष हुआ तथा कुछ भीष्म की निंदा करने लगे। कुछ महान धनुर्धर नरेश भीष्म की यह बात सुनकर कहने लगे, यह बूढ़ा भीष्म पापी और घमंडी है, अतः क्षमा के योग्य नहीं। राजाओं, क्रोध में भरे हुए हम सब लोग मिलकर इस खोटी बुद्धि वाले भीष्म को पशु की भांति गला दबाकर मार डालें, अथवा घास फूस की आग में इसे जीते जी जला डालें। इन राजाओं की ये बातें सुनकर कुरुकुल के पितामह बुद्धिमान भीष्म जी फिर उन्हीं नरेशों से बोले, राजाओं, यदि मैं सबकी बात का अलग अलग उत्तर दूं तो यहाँ उसकी समाप्ति होती दिखाई नहीं देती, अतः मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह सब ध्यान देकर सुनो। तुम लोगों में साहस या शक्ति हो तो पशु की भांति मेरी हत्या कर दो, अथवा घास फूस की आग में मुझे जला दो। मैंने तो तुम लोगों के मस्तक पर अपना यह पूरा पैर रख दिया है। हमने जिनकी पूजा की है, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले वे भगवान गोविंद तुम लोगों के सामने मौजूद हैं। तुम लोगों में से जिसकी बुद्धि मृत्यु का आलिंगन करने के लिए उतावली हो रही हो, वह इन्हीं यदुकुल तिलक चक्र गदाधर श्री कृष्ण को आज युद्ध के लिए ललकारे और इनके हाथों मारा जाकर इन्हीं भगवान के शरीर में प्रविष्ट हो जाए। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध, राजसूय की समाप्ति तथा सभी ब्राह्मणों, राजाओं और श्री कृष्ण का स्वदेश गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म की बात सुनते ही महापराक्रमी चेदिराज शिशुपाल भगवान वासुदेव के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक हो इस प्रकार बोला, जनार्दन, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, आओ मेरे साथ युद्ध करो, जिससे आज मैं समस्त पांडवों सहित तुम्हें मार डालूं। कृष्ण, तुम्हारे साथ ये पांडव भी सर्वथा मेरे वध्य हैं, क्योंकि इन्होंने सब राजाओं की अवहेलना करके राजा न होने पर भी तुम्हारी पूजा की है। तुम कंस के दास थे तथा राजा भी नहीं हो, इसलिए राजोचित पूजा के अनधिकारी हो। तो भी कृष्ण, जो लोग मूर्खतावश तुम जैसे दुर्बुद्धि की पूजनीय
पुरुष की भांति पूजा करते हैं वे अवश्य ही मेरे वध्य हैं, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। ऐसा कहकर क्रोध से भरा हुआ राज सिंह शिशुपाल दहाड़ता हुआ युद्ध के लिए डट गया। शिशुपाल के ऐसा कहने पर अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण ने उसके सामने समस्त राजाओं से मधुर वाणी में कहा, भूमिपालो, यह है तो यदुकुल की कन्या का पुत्र, परंतु हम लोगों से अत्यंत शत्रुता रखता है। यद्यपि यादवों ने इसका कभी कोई अपराध नहीं किया, तो भी यह क्रूर आत्मा उनके अहित में लगा रहता है। नरेश्वरों, हम प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। यह बात जब इसे मालूम हुई तब इस क्रूर कर्मा ने मेरे पिताजी का भांजा होकर भी द्वारका में आग लगवा दी। एक बार भोजराज उग्रसेन रैवतक पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय यह वहीं जा पहुंचा और उनके सेवकों को मारकर तथा शेष व्यक्तियों को कैद करके उन सब को अपने नगर में ले आया। मेरे पिताजी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। उसमें रक्षकों से घिरा हुआ पवित्र अश्व छोड़ा गया था। इस पाप पूर्ण विचार वाले दुष्टात्मा ने पिताजी के यज्ञ में विघ्न डालने के लिए उस अश्व को भी चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसने तपस्वी बभ्रू की पत्नी का, जो यहाँ से द्वारका जाते समय 100 वीर देश पहुंची थी और उसके प्रति जिसके मन में तनिक भी अनुराग नहीं था, मोहवश अपहरण कर लिया। इस क्रूर कर्मा ने माया से अपने असली रूप को छिपाकर करुष राज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने वाली अपने मामा विशाला नरेश की कन्या भद्रा का करुष राज के ही वेश में उपस्थित हो धोखा दे अपहरण कर लिया। मैं अपनी बुआ के संतोष के लिए ही इसके बड़े दुख अपराधों को सहन कर रहा हूँ। सौभाग्य की बात है कि आज यह समस्त राजाओं के समीप मौजूद है। आप सब लोग देख ही रहे हैं कि इस समय यह मेरे पति कैसा अभद्र बर्ताव कर रहा है। इसने परोक्ष में मेरे प्रति जो अपराध किए हैं उन्हें भी आप अच्छी तरह जान लें, परंतु आज इसने अहंकारवश समस्त राजाओं के सामने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया है उसे मैं कभी क्षमा न कर सकूंगा। अब यह मरना चाहता है। इस मूर्ख ने पहले रुक्मिणी के लिए इसके बंधु बांधवों से याचना की थी, परंतु जैसे शूद्र वेद की ऋचाओं को श्रवण नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस अज्ञानी को वह प्राप्त न हो सकी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर उन समस्त राजाओं ने एक स्वर से चेदीराज शिशुपाल को धिक्कारा और उसकी निंदा की। श्री कृष्ण का उपयुक्त वचन सुनकर प्रतापी शिशुपाल खिलखिलाकर हंसने लगा और इस प्रकार बोला, कृष्ण, तुम इस भरी सभा में विशेषतः सभी राजाओं के सामने रुक्मिणी को मेरी पहले की मनोनीत पत्नी बताते हुए लज्जा का अनुभव कैसे नहीं करते? मधुसूदन, तुम्हारे सिवा दूसरा ऐसा कौन पुरुष होगा जो अपनी स्त्री को पहले दूसरे की वागदत्ता पत्नी स्वीकार करते हुए सत्पुरुषों की सभा में इसका वर्णन करे? कृष्ण, यदि अपनी बुआ की बातों पर तुम्हें श्रद्धा हो तो मेरे अपराध क्षमा करो या न करो। तुम्हारे कुपित होने या प्रसन्न होने से मेरा क्या बनने बिगड़ने वाला है? शिशुपाल इस तरह की बातें कर ही रहा था कि भगवान मधुसूदन ने मन ही मन दैत्य वर्ग विनाशक सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चिंतन करते ही तत्काल चक्र हाथ में आ गया। तब बोलने में कुशल भगवान श्री कृष्ण ने उच्च स्वर से यह वचन कहा, यहाँ बैठे हुए सब महिपाल यह सुन लें कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। इसी की माता के याचना करने पर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध पूरे हो गए, अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। ऐसा कहकर कुपित हुए शत्रुहंता यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से उसी क्षण चेदीराज शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया।
महाबाहो शिशुपाल वज्र के समान हुए पर्वत शिखर की भांति धराशायी हो गया। महाराज तदनंतर सभी नरेशों ने देखा चेदीराज के शरीर से एक उत्कृष्ट तेज निकलकर ऊपर उठा, मानो आकाश से सूर्य उदित हुआ हो। नरेश्वर उस तेज ने विश्ववंदित कमल दल लोचन श्री कृष्ण को नमस्कार किया और उसी समय उनके भीतर प्रविष्ट किया। यह देखकर सभी राजाओं को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसका तेज महाबाहो पुरुषोत्तम में प्रविष्ट हो गया। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने पर सारी पृथ्वी हिलने लगी, बिना बादलों के ही आकाश से वर्षा होने लगी, प्रज्वलित बिजली टूटकर गिरने लगी। वह समय वाणी की पहुंच के परे था, उसका वर्णन करना कठिन है। उस समय कोई भूपाल वहां इस विषय में कुछ भी न बोल सके, मौन रह गए। वे बार बार केवल श्री कृष्ण के मुख की ओर देखते रहे। कुछ अन्य नरेश अत्यंत अमर्ष में भरकर हाथों से हाथ मसलने लगे तथा दूसरे लोग क्रोध से मूर्छित होकर दांतों से ओठ चबाने लगे। कुछ राजा एकांत में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगे। कुछ ही भूपाल अत्यंत क्रोध के वशीभूत हो रहे थे तथा कुछ लोग तटस्थ थे। बड़े बड़े ऋषि, महात्मा, ब्राह्मणों तथा महाबली भूमिपालों ने भगवान श्री कृष्ण का वह पराक्रम देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उनकी स्तुति करते हुए उनकी शरण ली। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, दमघोष पुत्र वीर राजा शिशुपाल का अंत्येष्टि संस्कार बड़े सत्कार के साथ करो, इसमें देर न लगाओ। पांडवों ने भाई की उस आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन किया। उस समय कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर ने वहां आए हुए सभी भूमिपालों के साथ तेजी देश के राज सिंहासन पर शिशुपाल के पुत्र को अभिषिक्त कर दिया। तदनंतर महातेजस्वी कुरुराज युधिष्ठिर का वह संपूर्ण समृद्धियों से भरा पूरा राजसूय यज्ञ तरुण राजाओं की प्रसन्नता को बढ़ाता हुआ अनुपम शोभा पाने लगा। उस यज्ञ का विघ्न शांत हो गया, अतः उसका सुखपूर्वक आरंभ हुआ। उसमें अपरिमित धन धान्य संग्रह एवं सदुपयोग किया गया। भगवान श्री कृष्ण से सुरक्षित होने के कारण उस यज्ञ में कभी अन्न की कमी नहीं होने पाई। उसमें सदा पर्याप्त मात्रा में भक्ष्य भोज्य आदि की सामग्री प्रस्तुत रहती थी। भरत नंदन राजाओं ने सहदेव के द्वारा विष्णु बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले उस यज्ञ का उत्तम विधि विधान देखा। उस यज्ञ मंडप में स्वर्णमय ताल के बने हुए फाटक दिखाई देते थे, जो अपनी प्रभा से तेजस्वी सूर्य के समान दीप्तमान थे। उन तेजस्वी द्वारों से वह विशाल यज्ञ मंडप ग्रहों से आकाश की भांति प्रकाशित था। वहाँ शैया, आसन, क्रीड़ा भवनों की संख्या बहुत थी। उनके निर्माण में प्रचुर धन लगा था। चारों ओर घड़े, भांति भांति के पात्र, कड़ाहे, कलश, सुवर्ण निर्मित सामान दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहाँ राजाओं ने कोई ऐसी वस्तु नहीं देखी जो सोने की न बनी हो। उस महान यज्ञ में राजा सेवकगण ब्राह्मणों के आगे सदा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भात तथा चावल की बनी हुई बहुत सी दूसरी भोज्य वस्तु परोसते थे। वे उनके लिए मधुर पेय पदार्थ भी अर्पण करते थे। भोजन करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जब 1 लाख पूरी हो जाती थी, तब वहाँ प्रतिदिन शंख बजाया जाता था। जन्मेजय दिन में कई बार इस तरह शंख की ध्वनि होती थी। वह उत्तम शंखनाद सुनकर लोगों को विस्मय होता था। इस प्रकार सहस्त्रों हिष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस यज्ञ का कार्य चलने लगा। राजन, उसमें अन्न के बहुत से ऊंचे ऊंचे ढेर लगाए गए थे, जो पर्वत के समान जान पड़ते थे। लोगों ने देखा वहाँ दही की नहरें बह रही हैं, घी के कितने कुंड भरे हैं। राजन, महाराज युधिष्ठिर के उस महान यज्ञ में नाना जनपदों से युक्त सारी जम्बूद्वीप ही एकत्र हुआ सा दिखाई देता था। वहाँ विशुद्ध मणिमय कुंडल तथा हार धारण किए नरेश ब्राह्मणों को राजाओं के उपभोग में आने योग्य नाना प्रकार के अन्नपान और भांति भांति की चटनी परोसते थे। उस यज्ञ में निरंतर उपर्युक्त पदार्थ भोजन करके सब ब्राह्मण आनंद मग्न
वो बड़ी तृप्ति और प्रसन्नता का अनुभव करते थे। इस प्रकार बहुत सी गायों तथा धन धान्य से संपन्न उस समृद्धशाली यज्ञ मंडप को देखकर सब राजाओं को आश्चर्य होता था। ऋत्विज लोग शास्त्रीय विधि के अनुसार राजा युधिष्ठिर के उस राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते थे और समस्त याजक ठीक समय पर अग्नि में आहुति देते थे। व्यास और धौम्य आदि जो 16 ऋत्विज थे वे युधिष्ठिर के उस महायज्ञ में विधि पूर्वक अपने अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते थे। उस यज्ञ मंडप में कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो वेदों के 6 अंगों का ज्ञाता, बहुश्रुत, व्रतशील, अध्यापक, पाप रहित, क्षमाशील एवं सामर्थ्यशाली न हो। उस यज्ञ में कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, दुखी, भूखा, प्यासा अथवा मूढ़ नहीं था। महातेजस्वी सहदेव महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भोजनार्थियों को सदा भोजन दिलाया करते थे। शास्त्रोक्त अर्थ पर दृष्टि रखने वाले यज्ञ कुशल याजक प्रतिदिन सब कार्यों को विधि पूर्वक करते थे। वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मण वहाँ सदा कथा प्रवचन करते थे। उस महायज्ञ में सब लोग कथा के अंत में बड़े सुख का अनुभव करते थे। देवता, असुर, यक्ष, नाग, दिव्य मानव तथा विद्याधर गणों से भरा हुआ बुद्धिमान पांडुनंदन महात्मा धर्मराज का वह राजसुयोग्य बड़ी शोभा पाता था। वह यज्ञ मंडप गंधर्वों, अप्सरा समूहों, देवताओं, मुनिगणों तथा यक्षों से सुशोभित दूसरे देवलोक की समान जान पड़ता था। किम पुरुषों के गीत तथा किन्नरगण उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। नारद, महातेजस्वी तुम्बरु, विश्वसु, चित्रसेन तथा दूसरे गीत कुशल गंधर्व वहाँ गीत गाकर यज्ञ कार्यों के बीच बीच में अवकाश मिलने पर सब लोगों का मनोरंजन करते थे। यज्ञ संबंधी कर्मों के बीच में अवसर मिलने पर व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता विद्वान पुरुष इतिहास, पुराण तथा सब प्रकार के उपाख्यान सुनाया करते थे। वहाँ सहस्रों भेरी, मृदंग, मुंडक, गोमुख, श्रृंग, वंशी, शंखों के शब्द सुनाई पड़ते थे। इस जगत में रहने वाले समस्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब प्रकार के मलेच्छ तथा अग्रज, मध्यज, अत्यंत और अंत्यज आदि सभी वर्णों के लोग उस यज्ञ में उपस्थित थे। अनेक देशों में उत्पन्न विभिन्न जाति के लोगों के शुभागमन से युधिष्ठिर के उस राजभवन में ऐसा जान पड़ता था कि वह समस्त लोग वहाँ उपस्थित हो गया है। उस राजसूय यज्ञ में भीष्म, द्रोण और दुर्योधन आदि समस्त कौरव, सारे वृष्णि वंश था। संपूर्ण पांचाल भी सेवकों की भांति यथा योग्य सभी कार्य हाथों से करते थे। महाबाहु जन्मेजय, इस प्रकार बुद्धिमान युधिष्ठिर का वह यज्ञ चंद्रमा के राजसूय यज्ञ की भांति शोभा पाता था। धर्मराज युधिष्ठिर उस यज्ञ में हर समय वस्त्र, कंबल, चादर, स्वर्ण पदक, सोने के बर्तन, सब प्रकार के आभूषणों का दान करते थे। वहाँ राजाओं से जो जो रत्न अथवा उत्तम धन भेंट के रूप में प्राप्त हुए उन सबको युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की सेवा में समर्पित किया। उन्होंने महात्मा ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में सहस्र कोटि स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की। उन्होंने संसार में वह कार्य किया जिसे दूसरा कोई राजा नहीं कर सकेगा। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण संपूर्ण मनोवांछित वस्तुएं और प्रचुर धन पाकर सदा के लिए तृप्त हो गए। फिर राजा युधिष्ठिर ने व्यास, धौम्य, महामती, नारद, सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, याज्ञवल्क, कठ और महातेजस्वी कलाप इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों का पूर्ण मनोयोग के साथ सत्कार किया। युधिष्ठिर उनसे बोले, महर्षियों, आप लोगों के प्रभाव से यह राजसूय महायज्ञ सांगोपान संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण के प्रताप से मेरा सारा मनोरथ पूर्ण हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार यज्ञ समाप्ति के समय राजा युधिष्ठिर ने अंत में लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, देवेश्वर बलदेव था कुरुश्रेष्ठ भीष्म आदि का पूजन किया। तदनंतर उस राजसूय महायज्ञ को विधि पूर्वक समाप्त किया। शंख चक्र गदा धारण करने वाले महाबाहो कृष्ण ने आरंभ से लेकर अंत तक उस यज्ञ की रक्षा की। तदनंतर धर्मात्मा युधिष्ठिर जब अवभृत स्नान कर चुके उस समय समस्त क्षत्रिय समुदायों का समुदाय उनके पास आकर बोला, धर्मज्ञ, आपका अभ्युदय हो रहा है।
यह बड़े सौभाग्य की बात है। आपने सम्राट का पद प्राप्त किया। अजमीढ़ कुल नंदन राजाधिराज, आपके इस कर्म द्वारा अजमीढ़ वंशी क्षत्रियों के यश का विस्तार तो किया ही, महान धर्म का संपादन किया। निर्व्याघ्र, आपने हमारे लिए सब प्रकार के अभीष्ट पदार्थ सुलभ करके हमारा बड़ा सम्मान किया। अब हम आपसे जाने की अनुमति चाहते हैं। हम अपने अपने राष्ट्र को जाएंगे, आप हमें आज्ञा दें। राजाओं का वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन पूजनीय नरेशों का सत्कार करके सब भाइयों से कहा, ये सभी राजा प्रेम से हमारे यहाँ पधारे थे। ये परंतप भूपाल हम मुझसे पूछकर अपने राष्ट्र को जाने के लिए उद्यत हैं। तुम लोगों का भला हो। तुम लोग अपने राज्य की सीमा तक आदर पूर्वक इन श्रेष्ठ नरपतियों को पहुँचाओ। भाई की बात सुनकर वे महात्मा पांडव एक एक करके यथायोग्य सभी राजाओं के साथ गए। प्रतापी धृष्टद्युम्न तुरंत ही राजा विराट के साथ गया। धनंजय ने महारथी महात्मा द्रुपद का अनुसरण किया। महाबली भीमसेन भीष्म और धृतराष्ट्र के साथ गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव ने द्रोणाचार्य तथा उनके वीर पुत्र अश्वत्थामा को पहुंचाया। राजन सुबल और उनके पुत्र के साथ नकुल गए। द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु ने पर्वतीय महारथियों को अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाया। इसी प्रकार अन्य क्षत्रिय शिरोमणियों ने दूसरे क्षत्रिय राजाओं का अनुगमन किया। इसी तरह सभी ब्राह्मण भी अत्यंत पूजित हो सहस्रों की संख्या में वहां से विदा हुए। राजाओं तथा ब्राह्मणों के चले जाने पर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, गुरुनंदन, मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। अब मैं द्वारकापुरी जाऊंगा। सौभाग्य से आपने सब यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ का संपादन कर लिया। उनके ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर जनार्दन से बोले, गोविंदा, आप ही की कृपा से मैंने यह श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किया। सारा क्षत्रिय मंडल भी आपके ही प्रसाद से मेरे अधीन हुआ और उत्तमोत्तम रत्नों की भेंट मेरे पास आया। अनग, आपको जाने के लिए मेरी वाणी कैसे कह सकती है। वीर, मैं आपके बिना कभी प्रसन्न नहीं रह सकूंगा, परंतु आपका द्वारिकापुरी जाना भी आवश्यक ही है। उनके ऐसा कहने पर महायशस्वी धर्मात्मा श्रीहरि युधिष्ठिर को साथ ले बुआ कुंती के पास गए। प्रसन्नता पूर्वक बोले, बुआ जी, हमारे पुत्रों ने अब साम्राज्य प्राप्त कर लिया। उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। वे सब के सब धन तथा रत्नों से संपन्न हैं। अब तुम इनके साथ प्रसन्नता पूर्वक रहो। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं द्वारका जाऊं। कुंती की आज्ञा ले श्री कृष्ण सुभद्रा द्रौपदी से मिले और मीठे वचनों से उन दोनों को प्रसन्न किया। तत्पश्चात वे युधिष्ठिर के अंतःपुर से बाहर निकले। फिर स्नान जप करके ब्राह्मणों से स्वास्थ्य वाचन कराया। उसके बाद महाबाहु दारुक मेघ के समान नीले रंग का सुंदर रथ जोतकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। गरुड़ ध्वज से सुशोभित उस रथ को उपस्थित देख महामना कमल नयन श्री कृष्ण ने उनकी दक्षिणावर्त प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ हो गए द्वारकापुरी को चल पड़े। सात्यकी और कृतवर्मा शीघ्रता पूर्वक उस रथ पर आरूढ़ हो श्रीहरि की सेवा के लिए चंवर डुलाने लगे। देवेश्वर बलदेव जी था सहस्रो यदुवंशी धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूजित हो राजा की भांति वहां से विदा हुए। तदनंतर सोने के श्रेष्ठ सिंहासन को छोड़कर भाइयों सहित श्रीमान धर्मराज युधिष्ठिर पैदल ही महाबली भगवान वासुदेव के पीछे चलने लगे। तब कमल लोचन भगवान श्रीहरि ने 2 घड़ी तक अपने श्रेष्ठ रथ को रोककर कुंती कुमार युधिष्ठिर से कहा, राजन, आप सदा सावधान रहकर प्रजाजनों के पालन में लगे रहें। जैसे सब प्राणी मेघ को, पक्षी महान वृक्ष को, संपूर्ण देवता इंद्र को अपने जीवन का आधार मानकर उनका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार सभी बंधु बांधव जीवन निर्वाह के लिए आपका आश्रय लें। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर आपस में इस प्रकार बातें करके एक दूसरे की आज्ञा ले अपने स्थान को चल दिए। राजन, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर भी राजा दुर्योधन तथा सुबल पुत्र शकुनी ये दोनों नरश्रेष्ठ उस दिव्य सभा भवन में ही रहे। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत शिशुपाल वध पर्व में शिशुपाल वध विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ और यहीं शिशुपाल वध की कथा का समापन होता है।